तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा टेक पर। तो आज है हमारी कक्षा 9 गणित की दूसरा चैप्टर है बहुपद, और आज अभ्यास है 2.1। ठीक है, और इस बहुपद का ये पहला भाग है। तो चलिए क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारी एनसीईआरटी से संबंधित सभी क्लास के मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन बहुपद है कौन नहीं, इसमें हमें ये बताना है। इतने सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, बहुपद होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हमारा चर, इस बहुपद में पहले बहुपद देखें तो इसमें हमारा चर क्या है, x है, और x की जो घात है वो क्या है, वो 2 है, और यहाँ पे 1 है, यानी कि ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक बहुपद है। तो यहाँ पे हम हाँ लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये बहुपद है। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या है, एक y में चर y है में एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो चर की घात है वो एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर भी हाँ लिख देते हैं। हाँ का मतलब है कि ये एक बहुपद है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो टी में टी चर है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जो टी की घात है यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, यहाँ पर तो 1 है लेकिन यहाँ पर 1/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये एक बहुपद नहीं होगा, तो यहाँ पे हम नहीं लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर y की घात 1 है, लेकिन यहाँ पे जब इसको हम लिखेंगे तो ये इस तरीके से होगा y+2 और y की पावर -1। तो यहाँ पर जो -1 है वो भी एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, एक बहुपद नहीं होगा। देखिए रीज़न भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, और साथ ही मैं बता दे रहा हूँ है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक 3 चर x, y और t। तो 3 चर में बहुपद है। बहुपद क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी पूर्ण घात है, मतलब घात जो है पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी घात पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर भी घात जो है वो पूर्ण संख्या है। तो ये एक बहुपद होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से में x² का गुणांक बताना है। यानी कि जो बहुपद हमें दिए गए हैं इन सब में x² का गुणांक बताना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से गुणांक बताते हैं। देखिए जो x² का गुणांक है, यानी कि आप x² वाला टर्म पद ढूंढ लीजिए कौन सा है, और उसमें किस संख्या से गुणा हुआ है यही बताना है। जैसे यहाँ पर x² का टर्म कौन सा है, ये वाला है, और यहाँ पे गुणा किससे हुआ है, x² में 1 से। ध्यान रहे इसके पहले अगर माइनस होता तो हम -1 लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए x² के पहले कौन सा टर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे +1 या हम 1 सिर्फ लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पे भी हमें बताना है कि x² का गुणांक, तो यहाँ पे अगर लिखें x² का गुणांक हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो गुणांक होगा, देखिए x² के पहले क्या है, यहाँ पे माइनस है और 1 है। ठीक है, ये दूसरा पद हो जाएगा, तो ये पद इतना होगा, और इसमें -1 है, तो यहाँ पे -1 लिखते हैं, चिन्ह के साथ हमेशा लिखते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब सीधे इस पे आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो x² का गुणांक होगा, x² का गुणांक, तो जो x² का यहाँ पर गुणांक होगा, देखिए x² का गुणांक कितना है, π/2 है। ठीक, अगर माइनस होता तो हम माइनस लिखते, प्लस है तो नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पर x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक, देखिए जैसे अगर यहाँ पे देखें तो हमें x² का कोई टर्म ही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो x² है वो तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, इसको इस तरीके से मान लेते हैं कि √2x - 1 + x², 0, यानी कि देखिए x² का गुणांक क्या हुआ, 0, जिससे कि ये पूरा पद 0 बन गया। इसलिए यहाँ पर x² नहीं है, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। जहाँ पर भी
वो टर्म ना दिखाई दे, इसका मतलब समझ लेते हैं कि वो उसका गुणांक क्या है, 0 हो गया है, इसलिए पूरा टर्म 0 हो गया, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी उदाहरण दे रहा है बहुपद का। ठीक है, द्विपद बहुपद का देखिए, जैसे अगर हम बात करें 35 घात के द्विपद का, तो देखिए जो 35 घात का द्विपद बहुपद होगा वो किस तरीके से होगा, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि x की घात 35 प्लस 6 या -2 कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी 2 आप लगा सकते हो। बेसिकली जो होता क्या है मैं आपको बता दूँ, n घात का अगर हमें लिखना होगा द्विपद तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं a x की पावर n प्लस b। ठीक है, ये हमारा मेन हो गया। a और b क्या है, कोई अचर हो सकते हैं, और x की पावर n जहाँ पर जिस पद का हमें निकालना होगा, तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू हमने 1 दी है, b की वैल्यू 6 दी है। यहाँ पे आप a और b की जितनी वैल्यूज़ देते जाएंगे उतने हमें 35 घात के द्विपद बहुपद मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप घात चेंज भी करना चाहें तो यहाँ पे आप 35 की जगह 24, 36 जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं। तो द्विपद के लिए जो है वो ये फार्मूला है स्टैंडर्ड। ठीक है, ये वाला। उसके बाद 100 घात के एक पद लिखना है, तो 100 घात का अगर एक ही पद लिखना है तो आप लिख सकते हो -x की पावर 100, या फिर आप लिख सकते हो 5x की पावर 100, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। या मैं यहाँ पे जनरल टर्म में लिख दूँ तो ax की पावर 100। अब a की वैल्यू आप प्लस माइनस कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, 100 घात का एक पदी बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 उदाहरण लिख दिए हैं और एक जनरल टर्म में, यहाँ पे एक उदाहरण लिखे है और एक जनरल टर्म में, तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। आइए चौथे क्वेश्चन चलते हैं कि प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। ठीक है, तो चलिए पहले बहुपद देख लेते हैं। बहुपद हमारा क्या है, 5x घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो ये हमारा क्या है, ये बहुपद क्या है, चर x में एक बहुपद है जिसकी घात देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चर x है, मतलब एक चर वाला बहुपद है, तो जो इसमें महत्तम घात होगी चर की वही इस बहुपद की घात हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लिखें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए अधिकतम घात x की कितनी है, 3, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर इस वाले बहुपद में, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, चर y में बहुपद है। ठीक है, y में बहुपद है, और यहाँ पे y की जो अधिकतम घात है, यहाँ पे y की घात कितनी है, 0 हो जाएगी, क्योंकि जब y की घात 0 होगी तभी तो वैल्यू 1 होगा y का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y स्क्वायर है, तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए तो ये जो है चर t में बहुपद है, और यहाँ पे जो t की पावर है वो कितनी है, 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पावर 1। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 है, यानी कि एक अचर बहुपद है। ठीक है, तो अचर बहुपद में जो चर की घात होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, ये अचर बहुपद है। कोई भी अगर संख्या सिर्फ लिखी हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कोई भी संख्या लिखिए 6, तो ये पूछा जाए तो इसको आप बताइएगा कि ये क्या है। इसको हम बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं। और इसकी घात क्या होती है, हमेशा इसकी घात क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, घात 0 होती है, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं, देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 0, क्योंकि x की घात 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फिर हमें 6 मिल जाएगा। ठीक, इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि रैखिक द्विघात एवं त्रिघात बहुपद बताना है। चलिए, मतलब इस बहुपद को देखकर हमें बताना है कि ये रैखिक है, द्विघाती बहुपद है या फिर त्रिघाती बहुपद है। तो देखिए यहाँ पर चर x में बहुपद है और x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो जब घात 2 होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर चर x में बहुपद है और यहाँ पे घात सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये त्रिघाती बहुपद है। कौन सा है, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो ये क्या है, चर y में बहुपद है और यहाँ पे देखिए y की घात 1 है, यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ पे y की घात 0 है, तो सबसे बड़ी घात क्या हुई, 2, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये द्विघाती बहुपद है।
ठीक है, द्विघाती बहुपद है। इस तरीके से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x की जो x चर में ये बहुपद है पहली बात तो, और यहाँ पे x की घात 0 है, यहाँ पे x की घात 1 है। तो जब x की घात 1 होती है, 1 होती है, तो उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे भी देखें चर हमारा क्या है? t है, और यहाँ पे t का एक ही पद है और घात कितनी है? 1। तो जब चर में घात 1 होती है महत्तम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। ठीक, रैखिक बहुपद। इस तरीके से चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, देखते हैं। आर स्क्वायर दिया है, तो ये बहुपद आर में एक बहुपद है, और यहाँ पे आर की महत्तम घात 2 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। ठीक, इस तरीके से हम आखिरी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये x चर में बहुपद है, ठीक है, और यहाँ पे x की महत्तम घात कितनी है? 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पहली एक्सरसाइज थी 2.1 ठीक है, चैप्टर 2 का, वो हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।